हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, दैट इज़ इन्वायरमेंटल पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ कमांड एंड कंट्रोल रीजिंग। इस टॉपिक में क्या है, अब हम सबको पता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं उसको सर्वाइवल के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी लगती है, उनको प्रोडक्शन कंजम्पशन के लिए बहुत सारी वो एक्टिविटीज़ करते हैं। तो वो जो वो एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनसे बहुत सारा बाई प्रोडक्ट एज अ पोल्यूशन भी जनरेट होता है। तो जब तो नेचुरल सिस्टम जो है हमारे, उसकी एक कैपेसिटी होती है कि वो पोल्यूशन को कितना एब्जॉर्ब कर पाती है, कितना एसिमुलेट कर पाती है। बट जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा पोल्यूट करती है कि नेचर भी उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो फिर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं हमारे नेचुरल सिस्टम में, इस सिस्टम में क्या करना पड़ता है, इंटरवीन करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अब उसके कैसे बहुत सारी पॉलिसीज़ के थ्रू, बहुत सारे मैकेनिज़म्स के थ्रू जो है गवर्नमेंट क्या करती है, उन पोल्यूशन को कंट्रोल करती है। तो इसके लिए हमारे पास दो अप्रोच होती है, गवर्नमेंट कैसे जो है इंटरवीन करके इन पोल्यूशन को कंट्रोल करती है। एंड फर्स्ट वन इज़ कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच, जिसे हम CACC अप्रोच भी बोलते हैं। एंड सेकेंड इज़ इकोनॉमिक इंसेंटिव। तो आज की वीडियो में आज हम जो है CAC अप्रोच सिर्फ पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक इंसेंटिव हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट अप्रोच जो है ऑफ इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, वो क्या बताती है, जो फर्स्ट अप्रोच क्या है, डेट इज़ कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच, कि हमें सेटिंग एंड एनफोर्सिंग एमिशन स्टैंडर्ड्स, कि हमें जो है कुछ स्टैंडर्ड्स जो है उनको सेट करना है और उनको एनफोर्स करना है हमारी इकोनॉमी में। एंड सेकेंड इज प्रिस्क्राइबिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर कंट्रोलिंग द जनरेशन ऑफ पोल्यूशन, और कुछ रूल्स और रेगुलेशन को प्रिस्क्राइब करना है प्रोडक्शन वालों को, सो डैट वो उन चीज़ को फॉलो कर सके और हम जो पोल्यूशन की जो एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल कर सकें। नाउ इकोनॉमिक रेगुलेशन जो है इज़ अ रिलेटिवली इंस्टांस ऑफ इकोनॉमिक रेगुलेशन। Environmental regulation is a relatively instance of economic regulation. Economic regulation relates to the government intervention in the action of firms and individuals or in the working of the market for optimal allocation of resources. नाउ जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशन है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रेगुलेशन से रिलेट करता है, क्योंकि इकोनॉमिक रेगुलेशन क्या होते हैं, जो भी गवर्नमेंट कहाँ इंटरवीन कर रही है, जो भी फर्म्स होते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके एक्शन पे जो है गवर्नमेंट जो इंटरवीन कर रही है, सो डैट जो वर्किंग ऑफ द मार्केट, जो मार्केट का जो भी स्ट्रक्चर है उसको जो है, उसमें जो रिसोर्सेज जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको ऑप्टिमल क्या कर सके, एलोकेट कर सके। तो these regulations are mostly backed by two theories of regulation. जो इकोनॉमिक रेगुलेशन है ये दो थ्योरी को बताते हैं, डेट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी एंड इंटरेस्ट ग्रुप थ्योरी। तो पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी जो है वो क्या बताते हैं कि पब्लिक के जो इंटरेस्ट है उसको हम कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं। अब पब्लिक को जो नुकसान हो रहा है वो बिकॉज ऑफ थ्री मेन फैक्टर्स है, डेट इज़ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एंड एक्सटर्नैलिटी। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, कि कंपटीशन जो है हमारी मार्केट में इम्परफेक्ट है, यानी परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो फर्म्स होती है वो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट फर्म्स के अंदर ही होती है, यानी इंटरनल नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी बोले तो वो ज़्यादा कॉस्ट उनकी ज़्यादा आती है। तो अगर गवर्नमेंट इन कॉस्ट को कम कर सके तो इससे क्या होगी, जो कंपटीशन है ये इम्परफेक्ट कंपटीशन, इसको कहीं ना कहीं हम पब्लिक के थ्रू बचा सकते हैं। अब सपोज हमारी एक फर्म है, नेचुरल मोनोपोली बोलते हैं जिसको, जिसमें सिर्फ एक फर्म जो है वो हमारी इकोनॉमी में होती है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि गवर्नमेंट जो है नेचुरल मोनोपोली की जो फर्म है उसको गारंटी कर सकती है कि हम कोई भी और फर्म एंट्री नहीं करेगी इस मार्केट में, बट आप जो कॉस्ट दे रहे हो जो गुड्स की उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इस तरीके से क्या कर सकती है, जो कॉम्पिटिशन है इसको कंट्रोल कर सकती है। सेकेंड है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। ये सबसे बड़ा मेजर इशू होता है कि कंज्यूमर्स के पास ट्रांजैक्शन पूरी होने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है। नाउ गवर्नमेंट इसमें कैसे हेल्प कर सकती है कि जो फर्म्स है वो क्या हो, उन चीज़ों के लिए लाइबल हों, कि जो भी हमें डिसएडवांटेज हो रहे हैं, जो भी हमें नुकसान हो रहा है प्रोडक्ट्स का यूज़ करने से, उसके लिए फर्म क्या हो, लाइबल हो, कि वो उस चीज़ की लाइबिलिटी ले, कि हाँ कोई भी अगर कोई बात हो जाती है तो हम इस चीज़ का कंपनसेट करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो इन्फॉर्मेशन गैप होता है उस चीज़ के लिए क्या हो, लाइबल हो। तो ये जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की जो प्रॉब्लम है इस चीज़ को दूर किया जा सकता है। एंड लास्ट वन इज एक्सटर्नैलिटी। जो भी एक्सटर्नैलिटीज़ होती है, जो भी फर्म्स जो हैं पोल्यूशन क्रिएट करती है, तो गवर्नमेंट इन पे सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन लगा के, कुछ स्टैंडर्ड सेट करके, पेनल्टीज लगा के, फाइन लगा के इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। नाउ सेकेंड थ्योरी क्या है, इंटरेस्ट ग्रुप थ्योरी। अब इंटरेस्ट ग्रुप थ्योरी क्या है,
रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स और रीजन्स। इसमें क्या होता है, ये तो हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, और इंटरेस्ट ग्रुप थ्योरी में हम स्पेसिफिक रीजन पे फोकस करने की, हमें कहाँ पर ज़्यादा जो है फोकस करने की जरूरत है, जहाँ से ज़्यादा पोल्यूशन आ रहा है, तो इसमें ये आते हैं। अब कोई गवर्नमेंट क्या चाह रही है, सपोज की क्लीन एनर्जी जो है ज़्यादा जो है उसका एडवर्टीजमेंट हो, कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा हो इस सेक्टर में, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको क्या दे सकती है, सब्सिडीज़ दे सकती है या फिर टैक्स बेनिफिट दे सकती है, सो डैट जो प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स है वो इस चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। यानी कि हमने क्या किया कि स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट कर लिया कि प्राइवेट सेक्टर की वो ज़्यादा जो है क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करें, तो इस सेक्टर में हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज़ और टैक्स बेनिफिट दे के इस चीज़ को हम एनकरेज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रेगुलेशन। जैसे रेगुलेशन में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि दो अप्रोच है, डेट इज CAC अप्रोच, कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। तो कमांड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा ये बेसिक इंट्रो दे रही हूँ, बट हम इसमें यही अप्रोच करेंगे, CAC अप्रोच। इकोनॉमिक इंसेंटिव क्या होती है, ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसमें जो पोल्यूटर्स होते हैं उनको हम रिवॉर्ड देते हैं कि जो भी आप पोल्यूट कर रहे हो वो इतना ज़्यादा मत करो कि वो बस पब्लिक इंटरेस्ट में हो, यानी उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इसके लिए हम उनको क्या दे सकते हैं, सब्सिडीज़ दे सकते हैं कि जो वो ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करे कि जिनसे पोल्यूशन कम हो या जिनसे पोल्यूशन का ट्रीटमेंट हो। पोल्यूशन टैक्सेस और फीस, अगर वो ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो नहीं कर रहे, तो उनको टैक्सेस लगा के, फाइन्स लगा के उन चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मार्केटेबल परमिट्स की इतनी जो है इतना ही आपको अलाउ, इससे ज़्यादा आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लाइबिलिटीज़ उनको करके, तो इस तरीके से हम जो है पोल्यूशन को बचा सकते हैं। तो ये आते हैं इकोनॉमिक इंसेंटिव्स में। ये है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। जो CAC अप्रोच है हमारा डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। ये क्या है, इट इज़ अ डायरेक्शन बाय द गवर्नमेंट इन द वे इन विच प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट। ये गवर्नमेंट के द्वारा एक गाइडलाइन होती है, एक डायरेक्शन होती है, कैसे जो प्रोडक्शन और जो कंजम्पशन एक्टिविटीज़ होती है वो किस तरीके से होंगी। कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच ही ये है कि पहले हम जो है कमांड देते हैं कि कैसे एक्टिविटीज़ होनी है, वो देन हम उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं कि वो जो एक्टिविटीज़ है उसकी वैसे हो रही है नहीं हो रही, यानी एक तरीके से हम मॉनिटर करते हैं। अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो हम उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन एक्टिविटीज़ को ठीक किया जा सकता है। नाउ एम्ड एट कंट्रोलिंग द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो फर्स्ट है कि हम रूल्स और रेगुलेशन को इनेक्ट करेंगे, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बनाएंगे। सेकेंड इज इंस्टीट्यूट एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ एट डिफरेंट लेवल्स टू इम्प्लीमेंट दैम। हम अलग अलग लेवल पे हम क्या करेंगे, अथॉरिटीज़ को इन्फोर्स करेंगे, सो डैट वो अलग अलग लेवल्स पे उन चीज़ को क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। क्योंकि हम जितने अलग अलग लेवल पर जितने ज़्यादा लोगों को इन्फोर्स करेंगे वो उतने इफेक्टिवली जो है उस चीज़ को वर्क करेगी। एंड थर्ड वन इज प्लेसेस अ सिस्टम ऑफ फाइन एंड पेनल्टीज फॉर डीलिंग विद केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ रूल्स और रेगुलेशन। और जो इन रूल्स और रेगुलेशन को नहीं मानता है तो हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जहाँ पर फाइन और पेनल्टीज का बता रखा हो कि जो भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उन पर कितनी जो है फाइन लगेगा, कितना पेनल्टीज लगेगा और कैसे ये सिस्टम वर्क करेगा। Now the CAC approach sets specific limit for pollution emission and specific pollution control technology that must be used। जो CAC अप्रोच है वो यही बताते हैं कि हमें क्या करना है, पोल्यूशन एमिशन के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि जो एक फर्म है वो इससे ज़्यादा पोल्यूशन एमिट नहीं कर सकती एनवायरनमेंट में। अगर वो हो रहा है इससे ज़्यादा तो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करे सो डैट वो जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा इफेक्ट ना करे लोगों को। प्रिस्क्राइब हाउ मच पोल्यूशन अ सोर्स इज अलाउड टू लिमिट। तो इस अप्रोच में यही बता रखा है कि कितने एक सोर्स है जो कि फर्म है वो कितना पोल्यूशन कर सकती है, उसको कितना अलाउड है। क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होगी तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन तो होगा, उसको हम बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं, बट वो कितना होना चाहिए, कितनी उसके लिए अलाउ लिमिट है, वो चीज़ हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। Specify steps and standard and monitor, implement so that individual polluters must take action to generate pollution below the prescribed limit। ना हम स्टेप्स को स्पेसिफाई करें और स्टैंडर्ड्स जो है उनके लिए सेट करें सो डैट वो उन चीज़ को इम्प्लीमेंट करें और उस चीज़ पे हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले, और एक्शन हो ये ना हो कि जो रूल्स बना दिए उनको हम चेक ना करें, तो एक्शन ले कि पोल्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा और प्रिस्क्राइब लिमिट से कम ही हो, ज़्यादा उस पर ना हो। तो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो स्पेसिफिकली दे आर 3 स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट इज एम्बियंट स्टैंडर्ड, सेकंड इज एमिशन स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी बोलते हैं इसे, एंड लास्ट वन इज टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड। एम्बियंट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये स्टैंडर्ड्स इनडायरेक्टली अप्लाई किए जाते हैं, डायरेक्टली अप्लाई नहीं किए जाते हैं। ये स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जो हम ये अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए सेट करते हैं कि इससे ज़्यादा लिमिट एक्सीड नहीं हो सकती, इस लिमिट हम सेट कर देते कि ये लिमिट अब इस चीज़ को क्रॉस नहीं कर सकती।
और वहीं एमिशन स्टैंडर्ड की बात करें तो ये क्या होते हैं, डायरेक्टली अप्लाई होते हैं फर्म्स पे कि आप इस रेट तक जो है आप पोल्यूशन कर सकते हो, इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हो। एंड थर्ड वन इज़ टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है कि फर्म्स को जो है अगर वो पोल्यूशन कर रही है तो कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ जो स्टेप्स लेने पड़ते हैं उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ती है उस पोल्यूशन के ट्रीटमेंट के लिए, सो डैट ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट ना हो। तो यही था CSC अप्रोच। आई होप आपको ये जो है टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो